स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की फाइनल तैयारी। इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में ज़रूर आएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ इन प्रश्नों को उतारते जाएं जो हम कराने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 18 तारीख से परीक्षा प्रारंभ है और आपके इसी चैनल में सभी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट वीडियो अपने समय रात के 9 बजे अपलोड होती रहेंगी। तो आप इससे पहले की वीडियो देखें और अपनी तैयारी करते जाएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आप ये जानते हैं जिस तरीके से आपको पढ़ने में मेहनत लगती है इसी तरह हमें वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है। तो आप लोगों से हमें सिर्फ यही आशा है कि आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें सिर्फ सपोर्ट करें। हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे जब तक कि आपकी बोर्ड की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला प्रश्न है जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं और ये 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्योंकि समय आप जानते हैं कि समय बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है तो हमें उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपको बताते हैं और दिखाते हैं क्या है। और अगर आपको ये प्रश्न आता था तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए कि ये पता था आपको। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट देखिएगा। पहला प्रश्न जो है वो है डी डी टी आता है। डी डी और टी, डी डी टी, डी डी टी क्या है? प्रश्न पूछ रहा है डी डी टी क्या है, इसका उपयोग, इसका उपयोग तथा क्या कह रहा है, इसका उपयोग तथा इसका उपयोग तथा उतारिए आपने, ठीक है लिखिए। हाँ उतारिए, हम आराम से लिखाएंगे, परेशान नहीं होंगे। ये सारे प्रश्न जितने भी कराएंगे ना ये सब इम्पोर्टेंट हैं। उपयोग तथा पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप उत्तर लिखाते हैं, उत्तर लिखिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो इसका लिखिएगा, इसका पूरा नाम या पूर्ण नाम, इसका पूर्ण नाम क्या है? इसका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन है, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका कार्य क्या है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से देखना है इसका कार्य और हमारे साथ ही उतारते जाएं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। नाम है, ठीक है। यह एक जैव अवघट पदार्थ है, ठीक है। क्या है यह एक जैव अवघट पदार्थ है। इसके इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं। हमारे साथ उतारते जाए ताकि हम इरेज नहीं करें। इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक है। बहुत घातक है। यह जीवित प्राणियों के लिए, यह जीवित प्राणियों के लिए, अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे ना तो डिजिटल बोर्ड भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। अत्यंत विषैला होता है।
ठीक है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, ठीक है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बताइए कितना सरल लिखा है आपको, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए अगर सुनना है आपको ध्यान से। और लिखा है, ये राइटिंग में ध्यान ना दीजिएगा, सिर्फ आप उतारने में ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका पूर्ण नाम क्या नाम है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेन है। यह एक जैविक अपघट्य पदार्थ है। इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं। इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत विषैला होता है। इसका कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इसकी इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है वो ये है कि इसका ये नाम होता है, ठीक है। और इसका जो वातावरण में क्या है, देखिए ये देखिए, यह बहुत लंबा प्रभाव बहुत घातक है और यह जीवित प्राणियों के लिए भी विषैला होता है और कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे उतार ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए दूसरा प्रश्न, जल्दी उतारिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपका 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको जितने भी प्रश्न हम कराएंगे सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। और हम आपको जो अगला प्रश्न लिखा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उतर गया, समझ में आ गया बेटा। दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लंबे समय से नहीं आ रहा है, यानी 2022 वो 22 में आया था, फिर 2018 में आया था और 2015 में आया था। यानी इसकी और भी ज़्यादा संभावना है आने की, क्योंकि ये प्रश्न कई सालों से नहीं पूछा गया है और आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। प्रश्न जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम आपको उन प्रश्नों को लेके आ रहे हैं जो नहीं पूछे गए हैं और जो इस साल उनके पूछे जाने की संभावना है। समझ में आया बेटा। आगे देखिए, प्यारे रसगुल्लो, इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी हम आपको समझा देंगे, पहले आप उतार लीजिए, ठीक है। आप उतारते जाइए हमारे साथ। देखिए लिख दिए, ठीक है। अब आप ध्यान रखें, फ्रेयान जो लिखा है, ये प्रश्न है कि फ्रेयान क्या है। और फ्रेयान का मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ। फ्रेयान का सूत्र शायद भर होता है CF2 और Cl2, ये फ्रेयान का सूत्र है, ठीक है। आप समझिए बहुत ध्यान से कि फ्रेयान क्या है, इसका उपयोग लिखिए। और ये 2022, 2018, 2015 तक पूछा जा चुका है, लेकिन ये अभी कुछ सालों 2-3 साल 4 साल में नहीं पूछा गया है, तो इस साल इसके आने की संभावना। फ्रेयान क्या है, देखिए फ्रेयान जो है वो मेथेन, एथेन व क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, 3 चीजों के व्युत्पन्न को फ्रेयान कहते हैं, ठीक है। 3 चीजों के व्युत्पन्न को फ्रेयान कहते हैं। यह एक निरावेशी, असंरक्षक तथा आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। यानी ये तो समझ में आ गया कि फ्रेयान एक गैस है जो कि एसी में वातानुकूलित, यानी जो ठंडा करता है, उसमें प्रेषितक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। क्या है, आप देखिए लिखा भी है, फ्रेयान 12 का उपयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक, एसी के एक प्रेषितक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये आपका कौन सा प्रश्न था, ये आपका दूसरा प्रश्न था और इतने सरल भाषा में हमने इस प्रश्न को लिखाया है। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार करिएगा, ठीक है। हम आपको बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से प्रश्नों को लेके आ रहे हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या लिखाते हैं,
आप इसके बाद ये उतर गया आपका, स्क्रीनशॉट मान लीजिए या उतार लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं तीसरा प्रश्न। जितने भी प्रश्न आपको कराएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो बस आपको याद जरूर कर लेना है और तैयारी इतनी अच्छे से करिएगा कि आपको रिवीजन में आपको समस्या नहीं आए। बस आपको अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है। तीसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न सारे लेके आए आपके लिए। देखिए लिखा है कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखें। ये प्रश्न भी 2017 और 22 और 25 में आया है। ठीक है, याद रखिएगा 17, 22 और 25 में आया है और ये इस साल भी आ सकता है। तो आपको चाहिए कि आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, अपनी तैयारी में ध्यान दीजिए, आप परेशान नहीं होइए, आपके लिए हम तैयारी कराते रहेंगे। बस आप पढ़ने में दिमाग लगाइए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस पढ़ाई में जरूर ध्यान दें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। देखिए, तो कार्बन टेट्रा फ्लोराइड के जो उपयोग है उसमें मैं आपको बता दूं, पहला नंबर जो है अग्निशमक के रूप में। अग्निशमक जानते हैं ना? हाँ, सही कहा आपने। दूसरा नंबर विलायक के रूप में। ठीक है, तीसरा नंबर अभी जो मैंने इससे पहले पढ़ा है ना फ्रेयान, उसके रूप में, फ्रेयान 12 के निर्माण में। ठीक, अब उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गए। अब क्लोरोफार्म सुनने में ही समझ में आ रहा है कि क्लोरोफार्म का कहाँ प्रयोग किया था। सबसे पहले तो हम आपको, आपकी जानकारी मुताबिक शायद आपको जानकारी हो, तो शल्य चिकित्सालय यानी शल्य चिकित्सा क्या होता है, जहाँ पे मरीज को बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है, यानी मरीज को बेहोश करने के लिए क्लोरोफार्म का प्रयोग किया था। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, रबर, चर्बी, वसा, आयोडीन। ठीक, आदि विलायक के रूप में। ठीक, प्रतिशत, ये तीसरा नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रतिशत के रूप में। ठीक, ये था आपका तीसरा प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से इनको तैयार करना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आपको प्रश्नों को चूकना नहीं, याद जरूर कर लीजिए। अच्छे से तैयार करिए। उतर गया कि स्क्रीनशॉट मारेंगे? मान लिया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, तो चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फिनाइल अम्लीय गुण क्यों दर्शाता है। ये आपको बताना कि दर्शाता क्यों है। तो इसे आप समझे कि फिनाइल की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, क्योंकि यह एक प्रोटीन दान करके, क्या दान करके, प्रोटीन दान करके, ठीक है याद रखिएगा, प्रोटीन दान करके क्या बनाता है, फिनाक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, फिनाक्साइड, फिनाक्साइड आयन बनाता है जो अनुनाद के कारण स्थिर रहता है। ठीक है, यही लिख लीजिए, जो अनुनाद के कारण स्थिर रहता है, अनुनाद के कारण स्थिर रहता है। ठीक है, अनुनाद के कारण स्थित रहता है। फिनाक्साइड आयन की स्थिरता ही, ठीक है, फिनाक्साइड आयन की स्थिरता ही फिनाइल को अम्लीय बनाती है। ठीक है,
ठीक है। अब फिनाइल अम्लीय क्यों होता है, इसका मेन टॉपिक आपका ये है। फिनाइल आयन की स्थिरता ही फिनाइल को अम्लीय बनाती है। तो इसकी जो रिएक्शन है उसे भी दे रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान से याद करिएगा और बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अब इसकी जो रिएक्शन है उसे हम आपको बना के दिखाते हैं, आप बनाइए। सबसे पहले बॉन्ड बनाइए फिनाइल का, और समस्या वाली बात नहीं है, बहुत ध्यान से बनाना है। ठीक है, ऊपर OH रहेगा, नीचे फिनॉल रहेगा, फिनॉल लिखा जाएगा, और बीच में H2 रहेगा जल। फिर इसके बाद तीर का चिन्ह रहेगा। फिर इसके बाद यही सेम टू सेम जो बनाया है यही बन जाएगा। और उसके बाद गोला लगा लेना अंदर फिनाइल का। फिर उसके बाद आप ऊपर करके O- दे देना, और प्लस H के नीचे 3 और प्लस O। ये आपकी रिएक्शन तैयार हो गई। फिनाइल अम्लीय गुण क्यों दर्शाता है ये हमने बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद आप उतारिए और फिर हम आपको चौथा प्रश्न। हाँ, लाइट चली गई है, कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ ठीक, नहीं तो उतारिए। और अगर समझ ना आया है तो कमेंट, और आप लोग कमेंट नहीं करते। अच्छा, एक बार और समझा दें तो ठीक है, देखिए समझाएं। फिनाइल की अम्लीय अम्लीय प्रकृति होती है, यानी फिनाइल कैसा रहेगा, अम्लीय होता है। ठीक है, क्योंकि यह क्यों होता है, अब ये भी सुनिए। क्योंकि यह एक प्रोटीन दान करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद के कारण स्थिर रहता है। फिनॉक्साइड आयन ही स्थिरता ही फिनाइल को अम्लीय बनाती है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई ना? अब इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न हम आपको कराएंगे कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक क्यों होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आप इसे उतार रहे जल्दी से। प्रश्न है जो पांचवा है वो आपका है कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अम्लीय होता है क्यों, या ईथर से अम्लीय क्यों होता है। ये प्रश्न आपका भी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न हैं, और 2014 से लगातार 2025 तक पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न की 26 में आने की संभावना है, तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार करें। जितने भी प्रश्न हमने कराए हैं सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से कॉपी में लिखिएगा, और बार बार आप रिवाइज करिएगा कि आपकी कहाँ कमी छूटी। आप उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो ईथर से अम्लीय होता है, और अगर होता है तो क्यों। तो इसका उत्तर हम आपको लिखाने जा रहे हैं, तो चलिए देखिए क्या है, क्यों होता है। देखिए सबसे पहले लिखिए कि एल्कोहल के अणुओं के बीच, ठीक है लिखिए एल्कोहल के अणुओं के बीच, ठीक है, एल्कोहल के अणुओं के बीच प्रबल हाइड्रोजन बंद होने के कारण, लीजिए लाइट आ गई, ठीक, बंद होने के कारण। समझ में आ रही है ना राइटिंग? हाँ तो उतारिए। ये परस्पर संयोग करके अच्छा लाइन खिंचा दिया करें, ठीक है भाई, ले खिंचा दी, ठीक है, ये लीजिए सब में खिंचा दी। अब लाइन खिंचाएंगे भाई, संयोग करके विशाल अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विशाल अणु बनाते हैं। ये लीजिए, ठीक है। जिसको भी कोई भी समस्या है आप कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या समस्या है। अतः अणुओं के एक दूसरे से अलग करने के लिए अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। जबकि ईथर के बीच हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। होता है। इनके अणुओं को अलग करने के लिए सेम प्रोसेस है। इनके अणुओं को अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। लाइन खींचने की आदत नहीं है भाई, लेकिन खींच देंगे, परेशान नहीं होइए आप लोग। बस इसी तरह कमेंट में बताते जाएं तो अच्छा लगता है हमें भी कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, प्रसन्नता होती है, जिसके कारण इनका क्वथनांक बहुत कम होता है। लीजिए, प्रश्न बड़ा था, बोर्ड में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, पूरा बोर्ड आ रहा है और हम यही चाहते थे कि आपको समझ में आ जाए। तो आप इसे उतारें और देखिए लिखा क्या है, एक बार फिर से पुनः समझ लीजिए कि लिखा है कि अल्कोहल के अणुओं के बीच प्रबल हाइड्रोजन बंध होने के कारण ये परस्पर संयोग करके विशाल अणु बनाते हैं। अतः अणुओं के एक दूसरे के अलग करने से, यानी एक दूसरे को अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है? अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। जबकि ईथर के बीच हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है, इनके अणुओं को अलग करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, जिस कारण इनका क्वथनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आपको छठवां प्रश्न कराएं। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए छठवां प्रश्न कितना जबरदस्त और इम्पोर्टेंट है, उतारिए फटाक से। छठा प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपका 2017 से 2025 तक पूछा जा चुका है। आपको हम प्रीवियस के क्वेश्चन करा रहे हैं और उम्मीद है कि ये प्रश्न 26 में जरूर आएंगे और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे सिर्फ हमें सब्सक्राइब और सपोर्ट चाहिए। आप हमें वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी बजा लें ताकि आपके पास नई वीडियो की मैसेज पहुंच जाए और आप वीडियो देख लें। टालेन अभिकर्मक क्या है ये बताना है और इसके परीक्षण के उदाहरण का रासायनिक समीकरण भी देना है भाई। ठीक है, तो उतारिए हमारे साथ। देखिए क्या है ये, देखिए सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रेट होता है कि नाइट्रेट होता है? बताइए, नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र आप बता दें। AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट का और उसका होता है NH4OH। ठीक है,
दोनों के सूत्र लिख लीजिएगा। और विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विलयन को दोनों के मिश्रण, दोनों को आपस में मिला के जो विलयन बनता है उसे ही हम टालेन अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि इसकी जो जांच है वो कैसे की जाती है। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड की क्रिया जब टाइलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो रजत दर्पण बनता है। रजत दर्पण बनता है, इससे एल्डिहाइड इससे एल्डिहाइड क्या होता है, इससे एल्डिहाइड में उपस्थित समूह की जांच होती है। ठीक है, जांच होती है, याद रखिएगा। और इसकी रिएक्शन भी हम आपको दे रहे हैं और आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे अच्छे से तैयार करना है। और अपनी तैयारी आपको ये बात याद दिला दें, इसकी रिएक्शन भी अभी देना है और अब समय हो गया है, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करें। अगर हमको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिखेंगे तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तब तक आप तैयारी ज़रूर करिएगा, ये रिएक्शन देख लीजिए और आराम से अपनी तैयारी करें, ठीक है। और भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सपोर्ट करिए और अपनी तैयारी करिए। लीजिए, मैंने रिएक्शन दे दी है और ये आपको समझा दी कि ये रजत दर्पण है और ये आपका एल्डिहाइड, ये टाइलेन है, ये टाइलेन अभिकर्मक है और ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। बस आप क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे, तब ये प्राप्त होता है। तो 6 प्रश्न थे जो मैंने लिखाए, और भी प्रश्न हैं, अगर आप कहें तो करा दें। आप कमेंट में बता ही नहीं रहे हैं कि कराना है।